अब जब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, है ना? कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं जो कि उन लोगों के बिहाफ पे जा करके डिसीजन मेकिंग करते हैं, है ना? तो इस वजह से इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी वी चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स हु टेक डिसीजंस ऑन आवर बिहाफ। तो यहाँ पे इलेक्शन की इम्पोर्टेंस हमें समझ में आती है। अब जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देयर इज़ ए मेथड, देयर इज़ ए सिस्टम। क्या सिस्टम है? वही तो इलेक्शन है। इलेक्शन के थ्रू ही तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो उनको चूज़ करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए हमें इलेक्शन जो है कंडक्ट करना पड़ता है। तो ये इसी को रेफर किया जाता है इलेक्शन के तौर पर, ठीक है। सो दिस आंसर्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी कैन नॉट हैव डेमोक्रेसी विदाउट हैविंग इलेक्शंस। अब इससे हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है। कौन सा क्वेश्चन जो कि था, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? तो देखो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वहाँ पे बगैर इलेक्शंस के उस कंट्री का वहाँ पे डेमोक्रेसी का एग्जिस्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है रूल बाय द पीपल। अब जब लोगों का पार्टिसिपेशन ही ना हो, लोग डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ही ना ले, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे एग्जिस्ट करे, है ना? इस वजह से अब देखो, अब ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये अलग मसला है, बट डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे लोगों का जो है ना एक अहम रोल हमें देखने को मिलता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वहाँ पे रूल बाय द पीपल हमें देखने को मिलता है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे लोगों का डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी वजह से उनकी तरफ से, उनके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि इलेक्ट होकर के जाते हैं, फिर वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्शन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन का आंसर समझ में आता है क्या, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या फिर एक डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का कंडक्ट होना, इलेक्शंस का होल्ड होना ज़रूरी होता है। एक दूसरा क्वेश्चन क्या था? अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? देखो, दूसरा क्वेश्चन था, कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? बगैर डेमोक्रेसी के क्या इलेक्शंस होल्ड हो सकते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकते हैं? तो आप देखोगे कि यस, इलेक्शंस जो है ना कंडक्ट होते हैं, इलेक्शंस आर हेल्ड। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शंस तो कंडक्ट किए जाते हैं, बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। वो इलेक्शंस जो है डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी प्री रिक्विजिट्स हैं जो इलेक्शंस को क्या बनाते हैं, जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें कि क्या हम बगैर डेमोक्रेसी के इलेक्शंस होल्ड कर सकते हैं, तो यस, इलेक्शंस कैन बी हेल्ड और इलेक्शंस आर हेल्ड, है ना? इलेक्शंस हेल्ड किए जा सकते हैं और किए जाते हैं, बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। मगर वो इलेक्शंस जो है ना डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। अब जैसे डेमोक्रेटिक कैसे होंगे? डेमोक्रेटिक कैसे होंगे? मान लो कहीं पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, जैसे चाइना है ना? तो वहाँ पे एक ही पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है और दूसरी पार्टी से किसी को अलाउ ही नहीं है। वोटिंग राइट भी अब कहीं किसी किसी कंट्री में आप देखोगे वोटिंग राइट सबको नहीं मिला है। मान लो कहीं पे सिर्फ मैन को वोटिंग राइट है ना? मेल्स को वोटिंग राइट है, फीमेल्स को नहीं है ना? तो वहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्शन तो कंडक्ट हो रहा है, बट डेमोक्रेटिक नहीं है ना। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट सफराज होना चाहिए, यानी कि सबको इक्वल वोटिंग राइट मिलना चाहिए, है ना? हर किसी को ये राइट मिलना चाहिए, हर किसी को इन द सेंस के एक क्राइटेरिया होगा और उसके बाद जो उसको फुलफ़िल करने के बाद जो है हर किसी को ये राइट मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, वो वोट कर सके, है ना? तो ये सारी चीज़ें, ये प्रेरिक्विजिट्स अगर फुलफ़िल हों तभी जो है कोई इलेक्शन क्या हो सकता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है। अब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में हमें इलेक्शंस तो देखने को मिल जाते हैं, बट ये अलग मसला है कि वो क्या नहीं होते, डेमोक्रेटिक नहीं होते। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें कि क्या हम डेमोक्रेसी के बिना इलेक्शंस होल्ड कर सकते हैं, तो यस, इलेक्शंस तो होते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। ये अलग मसला है कि वो इलेक्शंस जो हैं डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। सो व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? अगर हम देखें व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, तो यहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ उसमें जो है कुछ रूल्स मेंशन होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो ये डिफ़ाइन करते हैं कि एक इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है। वो कौन से रूल्स हैं? तो वो रूल्स कौन से हैं? देखो, हु इज़ एलिजिबल टू वोट, हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट, हु इज़ टू सुपरवाइज द इलेक्शंस,
हाउ वोटर्स चूज रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ वोट्स आर काउंटेड, ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो एक इलेक्शन को क्या बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं। अब देखो, हु इज़ एलिजिबल टू वोट, क्या मतलब कौन वोट के लिए एलिजिबल है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा कि हमारे यहाँ जो है क्या है, 18 ईयर्स के अबव जितने भी लोग हैं उन सबको वोटिंग राइट है, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज को फॉलो किया जाता है ना। तो ये क्या बनाता है, इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। अगर ऐसा ना हो, अगर ये जो है ये रूल ना हो कि कौन जो है वोटिंग के लिए एलिजिबल है, या सिर्फ मैन एलिजिबल है, वेमेन नहीं है, या फिर जो है और इस तरह की चीज़ें हो, तो फिर वो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक नहीं बनाएंगे। ठीक है। उसी तरह से फिर अगर हम ये देखें, हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट, कि कौन जो है इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकता है। और फिर उसी तरह से हु इज़ टू सुपरवाइज द इलेक्शंस। अब इलेक्शंस तो हो रहे हैं, बट इलेक्शंस जो है रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो कोई बॉडी भी होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ क्या इलेक्शन कमीशन है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सुपरवाइज करती है कि इलेक्शंस जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कंडक्ट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। फिर वोटर्स कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, है ना। फिर वोट्स को किस तरह से काउंट किया जाता है। अगर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इट मीन्स के ये सारी चीज़ें एक इलेक्शन को क्या बनाती हैं, डेमोक्रेटिक बनाती हैं। इनके अलावा हम ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि रेगुलरली इलेक्शंस जो है वो होल्ड किए जाते हों, और जिन कैंडिडेट्स को लोग चूज़ करते हैं वही इलेक्ट होते हों, इलेक्शंस जो है फ्री और फेयर हो, है ना। और उसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस होते हैं, तो उनको जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती है, तो फिर यहाँ पे रिजर्वेशन आ जाती है, हमें रिजर्वेशन देखने को मिलती है कि उनके लिए सीट्स रिजर्व हो जाती हैं। या फिर अभी आगे देखेंगे कि रिजर्वेशन का क्या सीन है। ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस जो ऑलरेडी बहुत बैकवर्ड हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके, है ना, वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरी चीज़, हम मल्टी पार्टी सिस्टम भी देख सकते हैं कि रेगुलर इलेक्शंस के साथ साथ जो है मल्टी पार्टी सिस्टम भी देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्शंस को क्या बनाती हैं, डेमोक्रेटिक बनाती हैं। अगर ये चीज़ें किसी कंट्री में ना पाई जाएँ, है ना, तो फिर उसका मतलब ये है कि इलेक्शंस वहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं है।